नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर पॉडकास्ट विद पूजा में। आज आप एक और नई डरावनी और सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं मेरे यानी पूजा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत जगहें देखी हैं, पुराने मकान, वीरान फैक्ट्री, यहाँ तक कि शमशान घाट तक, लेकिन जो डर उस गांव में महसूस किया था वो जिंदगी में फिर कभी नहीं हुआ। उस गांव का नाम था बिरनई या शायद बिरनाही, पता नहीं, क्योंकि अब तो उस नाम का कोई गांव नक्शे पर भी नहीं है। यह बात करीब 2 साल पुरानी है। मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। ज़्यादातर पुराने इलाकों, खंडहरों और लोक कथाओं से जुड़ी जगहों की तस्वीरें लेता हूँ। मुझे एक मैगज़ीन ने असाइनमेंट दिया था भारत के लापता गांव पर रिपोर्ट बनाने के लिए। ऐसा गांव जो कभी थे लेकिन अब उनके होने का सबूत तक नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, फिर किसी पुराने सरकारी रिकॉर्ड में उस गांव का नाम मिला, बिरनई। लिखा था कि 1989 में अचानक गांव खाली हो गया और फिर कभी आबाद नहीं हुआ। कोई वजह नहीं लिखी थी, बस एक लाइन, यह क्षेत्र असुरक्षित है, प्रवेश निषिद्ध। मैंने सोचा यही तो परफेक्ट स्टोरी है। तब अक्टूबर का महीना था। शाम 7:30 बजे मैं अपने कैमरे के साथ गांव की ओर रवाना हुआ। रास्ता पूरा कच्चा, दोनों तरफ झाड़ियों के झुरमुट और बीच बीच में टूटे खंभे। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब होने लगा। करीब 2 घंटे बाद जब आखिरी सिग्नल भी चला गया तो दूर कहीं हल्की सी लाल रोशनी दिखी। शायद किसी घर का दिया होगा, मैंने सोचा। लेकिन जब पास पहुंचा तो देखा वहाँ कोई घर नहीं था, बस एक टूटी झोपड़ी और उसके बाहर एक पुराना दिया जल रहा था। वो लौ हवा में हिल भी नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसे छूने तक की इजाज़त न दी हो। अंदर से किसी ने खांसा। मैंने झांका, एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कांपते हुए हाथों में पुरानी लकड़ी का तख्ता पकड़े हुए। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे धूल जमी हो। मैंने पूछा, बाबा, यहाँ कोई गांव है क्या, बिरनई? वो बस मुस्कुराया। था, उसने कहा, अब नहीं है, पर आज रात वहाँ मत जाना बेटा, रात अमावस की है। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो फोटोग्राफर हूँ, सिर्फ कुछ तस्वीरें लेकर वापस चला जाऊँगा। बाबा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, अगर जाना है तो दीपक जलाना मत भूलना। मैं हैरान था, कौन सा दीपक? उसने कहा, गांव के आखिरी मोड़ पर एक टूटा घर है, वहां पहुंचकर दीपक जला देना, वरना वो लौट आएगी। मैंने सोचा ये बस लोक कथा होगी, कोई डराने के लिए कह रहा है, लेकिन उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो दिल में उतर गया। रात के करीब 10 बजे मैं गांव पहुंचा। रास्ते में कुछ नहीं, ना आवाज़, ना हवा की सरसराहट, ऐसा सन्नाटा कि अपने कदमों की आहट भी गूंजने लगी। गांव के भीतर सब जला हुआ था, दीवारें काली, मिट्टी पर राख की परत, कुछ पेड़ तो आधे झुलसे हुए लग रहे थे। और फिर मुझे वो घर दिखा, दीवारों से बेलें लिपटी हुई, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और दरवाजे के सामने वही दीपक रखा था। मैं ठिठक गया, क्या ये वही दीपक है जिसका जिक्र बाबा ने किया था? मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, बस उस दीपक के पास हवा जैसे जम सी गई थी। मैंने जेब से माचिस निकाली और लौ जला दी। जैसे ही दिया जला, पूरा माहौल ठहर गया। झिंगुरों की आवाज़ गायब, पेड़ की पत्तियां एकदम स्थिर, सिर्फ दीपक की हल्की लौ जो अब धीरे धीरे नीली
होने लगी थी। तभी पीछे किसी के कदमों की आहट आई। धीरे धीरे नंगे पांव मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने थे। एक एक कर मेरी ओर आते हुए मैंने टॉर्च जलाई। दूर खिड़की में किसी की परछाई दिखी, काले बाल, सफ़ेद साड़ी और चेहरा आधा स्याही से ढका हुआ। मैं अंदर गया। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। हर कोने में राख जमी थी और उसमें कुछ जगहों पर लिखा था, दीपक मत बुझने देना। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा भारी हो गई। दीपक की लौ कांप रही थी। फिर दीवार से किसी के रोने की आवाज़ आई, धीमी सिसकियों सी। मैं डर के मारे दीवार के पास गया और अचानक वहाँ से एक हाथ बाहर निकला, चलता हुआ राख से लिपटा। मैं चीख पड़ा और पीछे गिर गया। दीपक गिरा, बुझ गया और उसके बुझते ही सन्नाटा टूट गया। हर दिशा से पायल की आवाज़ें, फुसफुसाहटें और ठक ठक कदमों की गूंज। दीवार से वो औरत बाहर आई, आधा जला चेहरा, आंखों से धुआं निकलता हुआ। वो बोली, क्यों जलाया दीपक? हर साल कोई आता है और वहीं रह जाता है। मैंने दरवाज़ा तोड़ा और भागा। बाहर वही बूढ़ा खड़ा था। वो बोला, मैंने मना किया था बेटा, दीपक मत जलाना। मैं बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो मैं सड़क पर पड़ा था। वहाँ कोई गांव नहीं था, बस खेत और पेड़। ना झोपड़ी, ना बूढ़ा, ना घर। पुलिस ने कहा, बिरनई गांव तो 30 साल पहले जल था, वहाँ अब कुछ नहीं। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन जब कैमरा देखा तो आखिरी तस्वीर में वही दीपक जला हुआ दिख रहा था और पीछे धुंध में वो औरत खड़ी थी। कहानी यही खत्म नहीं होती। हर साल अक्टूबर की उसी रात मेरे कमरे की खिड़की पर वो गंध फिर आती है, सड़े हुए फूलों और राख की। और कभी कभी जब मैं नींद में होता हूँ, मेरे कान के पास कोई फुसफुसाता है, इस बार दीपक कौन जलाएगा? 3 साल बीत चुके हैं, पर मैं आज भी उस रात को नहीं भूल पाया। हर साल 13 अक्टूबर रात को ठीक 12:07 पर मेरे कमरे में वही गंध भर जाती है, राख, सड़े हुए फूलों और पुराने दीपक के तेल की। मैंने उस रात के बाद फोटोग्राफी छोड़ दी थी। लोग कहते हैं जो मैंने देखा था वो भ्रम था, पर अगर वो भ्रम था तो मेरे कैमरे में कैद वो आखिरी तस्वीर आज भी कैसे है? वो तस्वीर जिसमें धुंध में खड़ी वही औरत साफ दिखती है। पिछले महीने अचानक एक मेल आया, एक पत्रकार का था। उसका नाम था रीना तिवारी। उसने लिखा, आपकी रिपोर्ट में जिस बिरनई गांव का जिक्र है, उसके पास एक और गांव मिला है और वहाँ कुछ लोग अब भी कहते हैं कि रात में कोई दिया जलाने वाला आता है। मैंने मेल पढ़ते ही ठंडी सांस ली। 3 साल बाद किसी ने फिर उस नाम का जिक्र किया था, बिरनई। मैंने ना जाने किस डर या खिंचाव में जवाब दे दिया, मुझे उस जगह ले चलो। हम दोनों अक्टूबर की 12 तारीख को निकले। रीना गाड़ी चला रही थी और मैं बस खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की हल्की फुहार और दूर तक फैली अंधेरी सड़क। मेरे दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, दीपक मत बुझने देना। करीब रात 9 बजे हम उस इलाके के पास पहुँचे जहाँ पहले बिरनई गांव था, लेकिन अब वहाँ एक नया बोर्ड लगा था, प्रवेश
निषिद्ध आपदा क्षेत्र। रीना बोली, कोई आता नहीं? सुना है रात में अजीब आवाज़ें आती हैं। मैं बस मुस्कुरा दिया। मुझे पता है। हमने गाड़ी वहीं छोड़ी और पैदल आगे बढ़े। जैसे जैसे कदम बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और धुंध गहरी। रीना ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर वो बार बार बुझ रही थी। अचानक उसने कहा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मैंने कान लगाया। हाँ, दूर कहीं से किसी के पायल की धीमी आवाज़ आ रही थी। 1, 2, फिर 3 कदम, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पांव चल रहा हो। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक टूटा हुआ कुआं मिला। ठीक वही कुआं जो मैंने 3 साल पहले देखा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रीना ने कहा, यहाँ किसी ने पूजा की है। कुएं के पास राख, फूल और जली हुई बाती के टुकड़े पड़े हुए थे। मैं नीचे झुका, राख को छुआ। वो अब भी गर्म थी। किसी ने आज ही दीपक जलाया है, मैंने बुदबुदाया। अचानक पीछे से हवा चली और फुसफुसाहटें सुनाई दी। कई आवाज़ें एक साथ, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। रीना ने डर कर मेरा हाथ पकड़ा। चलो वापस चलते हैं। पर मैं वहीं ठहर गया, क्योंकि मेरे सामने धुंध के बीच वही टूटा हुआ घर दिख रहा था। वही दीवारें, वही बेलें और दरवाजे के पास वही जगह जहाँ दीपक रखा था। बस इस बार दीपक नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक राख का गोला पड़ा था, जिसमें धुआं उठ रहा था। रीना ने कहा, ये वही घर है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, यही है। यहीं से सब शुरू हुआ था। वो डर गई। यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी हवा में इसे एक धीमी कांपती आवाज़ आई। दीपक बुझ गया। हम दोनों जम गए। रीना ने पूछा, क्या तुमने सुना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आगे बढ़ा और झुका। राख के बीच कुछ चमक रहा था। वो चूड़ियों का टूटा टुकड़ा था, आधा जला हुआ। मैंने उसे उठाया और उसी पल पूरा माहौल बदल गया। हवा एकदम ठहर गई। दूर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जैसे कोई फिर से आग में झुलस गया हो। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था। हमने टॉर्च मारी। दीवारों पर वही खून के निशान थे, बस इस बार वहाँ कुछ लिखा हुआ था। जिसने दीपक बुझाया वही उसे जलाएगा। रीना कांपने लगी। ये किसने लिखा? मैं कुछ कहने ही वाला था कि दरवाज़ा पीछे से धड़ाम बंद हो गया। कमरा हिल गया। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर दीवार से वही आवाज़ आई, क्यों लौटे हो? हर बार कोई आता है और रह जाता है। रीना चिल्लाई, ये कौन है? और तभी दीवार के कोने से नीली लौ उठी। वह दीपक था। अपने आप जल उठा था। लौ कांप रही थी और उसके सामने वो औरत खड़ी थी। अब पूरी तरह दिख रही थी। चेहरा जला हुआ, आंखों से धुआं, हाथ में चूड़ियां। वो बोली, तुमने लौ बुझाई थी, अब फिर जलाओ और मेरे साथ रहो। रीना बेहोश होकर गिर गई। मैंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, पर दीवारें अंदर की ओर झुकने लगी, जैसे यह घर हमें निगल रहा हो। मैंने पूरी ताकत से चूड़ी फेंकी। दीपक पर लगी। लौ बुझ गई और उसी पल सब गायब हो गया। धुंध, औरत,
आवाज़ें सब खत्म, कमरा फिर खाली। सुबह जब आँख खुली तो मैं फिर सड़क पर था। रीना मेरे पास थी, बेसुध पर जिंदा। आसपास सिर्फ खेत और पेड़, वो घर, वो कुआं, वो गांव, कुछ भी नहीं था। हम अस्पताल पहुंचे। रीना आज तक कुछ बोल नहीं पाई। उसका चेहरा उस रात के बाद आधा जला हुआ है, जैसे किसी ने उस पर वही नीली रौ रख दी हो। और अब हर साल अक्टूबर की रात वो दिया अपने आप मेरे घर के बाहर जल उठता है। मैंने लाख बुझाया, फिर जल जाता, कभी लाल, कभी नीला। जब भी मैं उसे देखने जाता हूँ, मुझे पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब तेरी बारी है दीपक जलाने की। कहानी को मैं यही ख़त्म समझ चुका था, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। जब मैं वापस अपने शहर लौटा, उस रात जब मैं घर पहुंचा, दीवारों पर कैमरे की तस्वीरें लटक रही थी। हर फोटो वही थी जो मैंने पिछले असाइनमेंट में ली थी, सिवाय एक के। उस फ्रेम में अब बिरनई गांव की वो आखिरी तस्वीर लगी थी, वो दीपक और उसके पीछे धुंध में खड़ी वो औरत। मैंने याद किया, ये फ़ोटो तो मैंने कभी प्रिंट नहीं करवाई थी। मैंने फ्रेम उठाया और पीछे देखा। पीछे लिखा था अक्टूबर 2023, लौटना मत भूलना। मैं उस रात सो नहीं पाया। लगातार खिड़की पर किसी के चलने की आवाज़ आती रही, धीरे धीरे, जैसे कोई चक्कर काट रहा हो। फिर कभी कभी कांच पर किसी के नाखून रगड़ने की हल्की खरोंच, सुबकने की बहुत धीमी आवाज़, जैसे कोई औरत के रोने की। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले मिट्टी के निशान थे, ठीक वैसे जैसे उस रात गांव में थे। और हर निशान के बीच में राख की एक लकीर। अगले दिन मैंने उस फोटो को फाड़ कर जला दिया, पर जैसे ही उसने आग पकड़ी, मेरे घर की लाइट्स बुझ गई और राख की खुशबू पूरे कमरे में भर गई। कहीं से वही फुसफुसाहट आई, दीपक मत बुझाना। मैं चीख पड़ा और दीवार की तरफ भागा, लेकिन वहाँ दीवार पर अब वो फोटो फिर से लगी थी, बिल्कुल नई। मैंने सबूत के लिए मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की, लेकिन जो आवाज़ रिकॉर्ड हुई वो मेरी नहीं थी। उसमें एक औरत की हंसी थी, धीमी, फटी हुई, जैसे राख में फंसी सांसें हंस रही हो। और फिर वही लाइन, हर साल दीपक जलाता है, कोई लौटता नहीं। अब मेरी जिंदगी रुक सी गई थी। दिन में सब सामान्य, लेकिन रात होते ही कमरे में धुआं भर जाता और हल्की नीली लौ अपने आप जल उठती। मैंने बहुत कोशिश की उस जगह को भूल जाऊं, पर हर अक्टूबर जब वही तारीख आती, दीवार पर एक नई फोटो उभरती। हर बार किसी नए गांव की, किसी नई परछाई की। हर साल अक्टूबर में मैंने ठान लिया, अब की बार मैं लौटूंगा। कैमरा नहीं ले जाऊंगा, बस एक दीपक लेकर जाऊंगा। बिरनई पहुंचने का रास्ता अब भी वैसा ही था, सुनसान, टूटी सड़क और बीच में झाड़ियाँ। लेकिन इस बार हवा में वो गंध नहीं, बल्कि कुछ और था, जैसे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा हो। वहाँ पहुँचते ही मुझे वो झोपड़ी दिखी जहाँ वो बूढ़ा मिला, लेकिन अब वहाँ सिर्फ राख थी और राख पर लिखा था, दीपक को बुझाना नहीं,
वरना वो लौ तुझे ले जाएगी। मैं कांप गया, लेकिन मैंने दीपक जलाया और पहली बार वो औरत सामने आई। वो अब पहले जैसी नहीं थी। चेहरा अब पूरा था, लेकिन आंखें जैसे किसी और की। उसने कहा, हर साल कोई दीपक जलाता है ताकि मैं यहाँ बंधी रह सकूं, लेकिन अब तेरा समय पूरा हुआ। मैंने पीछे देखा, दीपक खुद बुझ गया था और उसके बुझते ही मेरे कैमरे का फ्लैश अपने आप चला। एक सफ़ेद रोशनी, एक तेज़ आवाज़ और फिर सब अंधेरा। जब मैंने आंखें खोली, मैं अपने स्टूडियो में था, पर दीवार पर अब भी सिर्फ एक फ़ोटो थी। वो औरत नहीं, मैं खुद दीपक के सामने खड़ा हुआ और नीचे लिखा था, हर साल दीपक कोई और जलाता है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद इस साल तुम्हारी खिड़की पर भी राख की खुशबू आ जाएगी। अगर आए तो दीपक मत जलाना, क्योंकि इस बार उसकी लौ किसी और को चाहिए।